हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली कक्षा में सेट समुच्चय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में देखा था, जिसमें हम जो है निर्माण रूप से रोस्टेड रूप में कन्वर्ट करना, रोस्टेड रूप से निर्माण रूप में कन्वर्ट करना, इन सब के बारे में सीखा था। और कुछ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का बचा हुआ था, जिसको मैंने आप लोग को बना के देखना करके बोला था। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चन को आज टच करते हैं। तो हमारा जो है एक एग्जाम्पल का 4 तक हो गया था। एग्जाम्पल का देखते हैं 5। तो 5 का फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल जो 5 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। a इक्वल टू x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इजी है, दिया है करके इसको लिखना, सॉल्यूशन में दिया है। फिर क्या हो जाएगा भाई कि एक से एक विषम प्राकृत संख्या है। तो हम जानते हैं विषम, हम जानते हैं विषम प्राकृत संख्याएं क्या क्या आ जाएंगे। 1 2 1 3 5 7 ये सब। तो ये सेट बन जाएगा और यही आंसर है इसका। ठीक, इजी है। अब सेकेंड देखिए, b इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है और कहां से कहां के बीच है भाई, -1/2 से 9/2 के बीच में है। तो चलिए इसको देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या दिया है, b कैसा दिया है, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है तथा x कहां से कहां के बीच में वेरी कर रहा है, -1/2 से 9/2 के बीच में ना, ये बाउंड्री दोनों इंक्लूड नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ये लेस देन साइन है। ठीक, तो हम जानते हैं, लिख लेना इसको, पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक दिया है x एक पूर्णांक है, तो हम जानते हैं पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सा हो जाता है भाई, पूर्णांक संख्याएं। ये हो जाता है आपका, इधर पूरा माइनस वाले आ जाते हैं, फिर -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 पूरा इधर। ठीक, तथा कौन सा कंडीशन दिया है, मतलब x जो है इन्हीं में से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या है। और -1/2 से 9/2 के बीच में मिले ऐसे पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो उसके लिए देखो संख्या रेखा में इसको देख लो, तथा इस कंडीशन को लिख लेते हैं। -1/2 से कहां तक है भाई, 9/2 तक है। तो इसमें पता नहीं चल पाता कि कहां से कहां तक है, कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसको क्या कर लो, चेंज कर लो। कैसे? तो 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक, 0.5। और x 9/2 मतलब क्या हो जाएगा, 4.5। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो अब देखो कैसे कैसे संख्या आ जाएंगे। देखो ये होता है संख्या रेखा, नंबर लाइन। तो इसमें मान लो 0 है, तो इधर 1 2 3 4 5 इस तरह से जा रहा है। इधर क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाले आ जाएंगे। तो इधर हो जाएगा -1 -2 -3 इस तरह से। ठीक, तो कहां से कहां बीतता है भाई, -0.5 मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, -0.5 मतलब ये आ गया। और इधर 4.5 मतलब
4 और 5 के बीच में मिलेगा भाई 4.5। ठीक, तो इनके बीच में कितने पूर्णांक संख्या आएगा, देखो कितने पूर्णांक संख्या आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 इतने ही आएंगे। इसलिए समुच्चय में क्या क्या हो जाएंगे, अतः समुच्चय बी क्या है हो जाएगा, कौन कौन सा संख्या आ जाएगा बी में, इसमें आ जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक, इनके बीच में इतने ही संख्याएं मिलेंगे जो पूर्णांक है। ठीक, तो ऐसे बनेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन, c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर कैसा है भाई, लेस आर इक्वल टू 4 है। तो इसको कर लो आप फिफ्थ का थर्ड एग्जांपल, और इसमें दिया है आपका c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और ये कंडीशन चेंज है, एक कंडीशन चेंज है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। ठीक, तो ये तो सेम आएगा, जानते हैं कि पूर्णांक संख्या है, ये हो जाएगा। और कंडीशन कैसे दिया है भाई, कंडीशन दिया है आपका एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। तो एक्स के कौन कौन से संख्याएं आ जाएंगे जो लेस आर इक्वल टू है 4 की, तो इसमें से ट्राई करके देखिए। ठीक है, इसमें से ट्राई करके देखिए, या इसको क्या कर सकते हैं, इसको जब स्क्वायर रहता है फॉर्म में तो एक रूल होता है, किसी संख्या का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ऐसे ये रूल होता है कि उसके कोई भी संख्या रहेगा एक्स, उसका स्क्वायर कर दो तो उसी संख्या के मॉड मतलब मल्पांक लेंगे उसका स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक, ये रूल होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा संख्या का स्क्वायर मतलब उसके मॉड का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक, तो स्क्वायर है इधर, इस साइड ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का मॉड और ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू अंडर रूट आपको, या ये हो जाएगा आपका मॉड एक्स इज लेस आर इक्वल टू 2। ठीक, ये हो जाएगा। अब जब ये हो गया तब क्या होगा, हम पढ़े हैं कल कि मॉड कोई भी संख्या रहता है और लेस आर इक्वल टू ऐसे रहता है, मतलब उसको कैसे लिख सकते हैं, -2 लेस आर इक्वल टू एक्स और ऐसे। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, -2 और लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 2, मतलब -2 और 2 भी बाउंड्री मतलब बाउंड्री में है और शामिल है। क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू साइन है, तो इन दोनों भी सेट में आ जाएंगे और इनके बीच वाले भी आ जाएंगे, तो इसके सेट बनेगा। तो क्या क्या रहेंगे, अतः समुच्चय या अभिष्ट समुच्चय दिया है वो वाला समुच्चय कौन कौन सा हो जाएगा, सी कहां से कहां तक आ जाएंगे भाई, 2 रीढ़ 2 से 2 तक, तो इतना संख्या आ जाएंगे इसमें। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 ये आ जाएंगे इसमें। ठीक, समझ आया। ये एक नियम होता है कि कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर लो तो उसके बराबर ही होता है कि उसका मापांक का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ले लिए भाई, इसके जगह में ये, अब इसको स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिए तो ये अंडर रूट हो गया। अब अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 हो गया। अब मॉड एक्स जो है लेस आर इक्वल टू है 2 के, और ये 2 के लेस आर इक्वल टू है तो ये बाउंडेड हो जाएगा उससे। ठीक, तो
इस प्रकार लिख सकते हैं, और इस प्रकार लिखे तो x पता चल गया कि कहां से कहां के बीच मिल रहा है, कि रीड 2 से 2 के बीच में मिल रहा है, और दोनों इंक्लूड भी हैं। क्यों? क्योंकि ये बराबर साइन है। तो इसलिए इतने सारे पूर्णांक संख्याएं इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, d इक्वल टू एक्स दिया है। एक्स और कैसा है? लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो ये सिंपल है, आपको शॉर्टकट बता देता हूं। लॉयल जो एक बार आ चुका है उसे बार बार नहीं आता भाई। तो चौथा वाला क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट, एक्स कैसा है? लॉयल शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है, अक्षर है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स कैसा है? लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसका सेट कैसे बनेगा? इसका बन जाएगा एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, और फिर एल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एल एक बार आ गया है। ये सेट बन जाएगा, कौन सा है? डी है इसमें ना, ये डी लिख लो ऐसे, तो डी बराबर ये हो जाएगा। ये इसका आंसर है भाई। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो हमने इससे पहले वाला क्लास में एक बार देखे थे कि 31 महीने वाले सेट बनाए थे। ठीक है, उसी प्रकार बनेगा। देखो कैसा सेट बनेगा? हम जानते हैं 12 महीने क्या क्या लिख दोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे पूरा 12 लिख लो, जिनमें से 31 दिन नहीं है वाले महीने। तो 31 दिन नहीं है वाले महीने, तो जनवरी का 31 होता है, 28 फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, तो फरवरी आ जाएगा। फिर मार्च 31 का होता है, फिर अप्रैल आ जाएगा, मई 31 का होता है, नहीं आएगा, फिर जून आ जाएगा, और जुलाई अगस्त दोनों होता है भाई 31 दिन का, वो दोनों नहीं आएंगे। तो कौन से आ जाएंगे इस सेट में? सितंबर आ जाएगा। अक्टूबर 31 का होता है, नहीं आएगा। उसके बाद नवंबर आ जाएगा, और दिसंबर क्या होता है भाई? 31 दिन का होता है, वो भी नहीं आएगा सेट में। तो ये कौन सा सेट बन जाएगा? ई इक्वल टू ये बन गया। इन सब महीनों में जो है 31 दिन नहीं होता है, इसलिए इस सेट में वेरी करेगा। तो ये हो गया फिफ्थ, अच्छे से लिख लेना इसको। उसके बाद देखते हैं आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एफ सच दैट एक्स, अच्छा एफ कैसा डिफाइन है भाई? एक्स सच दैट एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। इतना तो पता चल गया। व्यंजन है मतलब स्वर नहीं है, व्यंजन है। जो एक और कंडीशन दिया है, जो के पहले आता है, पहले आता है, ठीक है, पहले आता है। ठीक, तो इसको कैसे लिखोगे? हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन। तो व्यंजन जितना है उसको लिखो, किसको छोड़ दोगे? स्वर है उसको छोड़ दो। क्या क्या हो जाए? ए छूट जाएगा, बी सी डी ई छूट जाएगा, एफ जी एच आई छूट जाएगा, जे के एल एम एन ओ छूट जाएगा, पी फिर क्यू फिर आर फिर एस टी यू छूट जाएगा, भी
W X Y और Z इतना आ जाएगा। तथा कैसा दिया है भाई, व्यंजन तो है, तथा कैसा, K के पहले आता है। तो देखो K के कितना कौन कौन से पहले आ रहे हैं, तो K के केवल पहले मतलब इधर वाले आ जाएंगे। अतः समुच्चय कैसे बनेगा भाई, इतना सब आ जाएंगे भाई उसमें समुच्चय में। कौन सा, F कैसा है, F इसमें जो है B C D F G H और J इतना आएंगे भाई। ठीक है, अब देखते हैं, यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ में जो है 2 पार्ट में है, तो इसको देखना है कि कौन किसका निर्माण रूप है या इसका कौन सा रोस्टेड रूप है। मतलब सीधे सी बात है, बाईं ओर को दाईं ओर से मिलाना है कि कौन किसके लिए सही है। तो देखिए, इधर से देखेंगे ज्यादा बेटर है। तो देखो कैसा है, 1 से 1 धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है मतलब 1 2 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 ये वाले जितने रहेंगे वो सब आ जाएंगे। और कैसा है भाई, 18 का भाजक है। 18 का भाजक है मतलब 18 कौन कौन भाग दे सकते हैं, ये 18 का भाजक कौन कौन से हो सकता है, तो 1 2 3 और फिर 3 के बाद कौन देगा, 6, फिर देगा 9 और 9 के बाद 10 से ले जाएगा 11, 12 से ले जाएगा सीधा 18। ठीक, तो इतने अवयव किसमें दिख रहे हैं, तीसरा में। तो थर्ड का ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ऐसे बनाना है इसको। तो लिखना है आंसर, कैसे आंसर लिखना रहता है कि थर्ड का ए है, ऐसे आंसर लिखना है। पहले मिलान देख लेते हैं कौन कौन सा है। अब देखो x सच दैट x एक पूर्णांक है तथा इस प्रकार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x² माइनस 9 मतलब x स्क्वायर और -3 का स्क्वायर कर लो। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3, दोनों को आंसर आएगा इसका। ठीक है, पूर्णांक है और दोनों ही पूर्णांक है, 3 दोनों वाले आएंगे। 3 दोनों वाले कौन से हैं, ये वाला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, समझ आया। अब देखो सी नंबर, इसमें क्या बोला है कि x जो है एक पूर्णांक है और इस प्रकार से हो x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो x प्लस 1 देखो, x प्लस 1 इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो 0। ठीक है, और 0 एक पूर्णांक है मतलब 0 तो आएगा उस सेट में, तो कौन सा हो जाएगा, एक ही संख्या आएगा, ये वाला। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अब देखो डी वाला क्वेश्चन, एक से जो शब्द है प्रिंसिपल का एक अक्षर है, तो क्या क्या आएगा, एक तो छूटा यही वाला आ जाएगा। लेकिन इसको जब हम प्रिंसिपल का बनाएंगे सेट, शब्द का जो अक्षर है उसका सेट बनाएंगे, तो जिन लोग डबल आ रहे हैं उसको नहीं लिखना है, एक एक बार लिखना है, तो सीधा सीधा ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो आंसर कैसे लिखना है, फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा आपका बी, सेकेंड का सी और थर्ड का ए और फोर्थ का बी। ये हो गया भाई, समझ आया। तो इस प्रकार से आंसर देना रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इधर पूरा जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड हो गया था, थर्ड से देखते हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये बचा हुआ है। तो चलिए थर्ड देखते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है, फर्स्ट 2 4 6 इस प्रकार से सीरीज है। तो इसका जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, निर्माण रूप में लिखना है। तो देखो कैसे होगा, थर्ड का फर्स्ट क्या दिया है भाई, 2 4 6 2 4 6 दिया है करके लिखना है इसको।
फिर देखो किस प्रकार लिख रहे हैं, चूंकि जो सेट है मतलब समुच्चय है उनके अवयव कैसे हैं भाई, प्राकृत संख्या है। तथा सम संख्या है, या इसी क्या लिख सकते हैं मिला के। अतः समुच्चय कैसे बनेगा भाई, समुच्चय का निर्माण रूप एक्स रहेगा और एक्स को क्या मान लेंगे, प्राकृत संख्या है और सम भी है, प्राकृत संख्या है तथा सम है। ठीक, मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स जो है सम प्राकृत संख्या है, एक ही मिला के लिख सकते हैं इसको, सम प्राकृत संख्या है। ठीक, इस तरह से आंसर होता है। चाहो इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो, x such that x is belongs to n में रहता है तथा x सम है। ठीक, इस प्रकार से भी आंसर दे सकते हैं। तो ये तीनों ही आंसर है जिसको जहां लिख सकते हैं, तीनों ही निर्माण रूप में है। ठीक, उसके बाद सेकंड देखते हैं भाई, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया है 5, 25, 125 और 625। ठीक, तो देखो ये दिया हुआ है, इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, 5 का पावर 2, ये देखो 5 के पावर 3 के रूप में दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है 5 के पावर 4 के रूप में। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, 5 5 5 सब में बेस बराबर है, देखो ना घात बस बढ़ रहा है, और घात बढ़ रहा है तो किस फॉर्म में बढ़ रहा है, प्राकृत संख्या के रूप में 1 2 3 4 ऐसे। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, और कहां तक 4 तक जाके अटक गया, उसके बाद और नहीं मिल पा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं अतः समुच्चय कैसे हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका x, और x कैसा है, x बराबर 5 टू द पावर n मान लो। ठीक, तथा n एक प्राकृत संख्या है। ठीक, दिख रहा है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे, और कहां तक भाई, कहां तक जा रहा है, n इज लेस आर इक्वल टू 4 तक। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 से ज्यादा नहीं होगा, और चूंकि n जो है 1 से स्टार्ट होता है तो 1 2 3 4 ऐसे करके 4 तक मिलेगा। क्या हो तो ऐसे लिख सकते हो 1 से 4, इस इधर इतना को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है ऑलरेडी जान रहे हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा इसका सेट, ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन कैसा है भाई, थर्ड क्वेश्चन है ऐसे दिया हुआ है 5 10 15, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो देखो कैसे लिख रहा है, सब तो नेचुरल नंबर है, लेकिन 5 10 15 ऐसे हो रहा है, मतलब 5 के गुणज है। और क्या रिस्ट्रिक्शन है, तो ये 100 तक है भाई, कहां तक है 100 तक, मतलब 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे रिस्ट्रिक्शन है। तो लिखने वाला काम कर लेना, आपको समझाने वाला काम कर देता हूं मैं। 5 10 15 मतलब 5 के गुणज के रूप में मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे समुच्चय बन रहा है,
ऐसे बन जाएगा। कैसे कि x है और कैसा है x सच दैट कैसा है x एक प्राकृतिक संख्या है तथा 5 के गुणज है। ठीक है, और क्या आ जाएगा भाई, और जो है 5 से 100 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है। मतलब ऐसे 5 और 100 दोनों इसमें शामिल है, इसलिए लेस आर इक्वल टू लगा दिए, दोनों शामिल हो गए। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, या इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं। देखो x सच दैट x इक्वल टू 5 n मान लो। ठीक है, जहां n प्राकृतिक संख्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, और क्या हो जाएगा भाई, n को वेरी करा दो, तो n कहां से कहां जाएगा, मिल जाएगा। देखो 1 रखेंगे 5 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 10 मिल जाएगा, 3 रखेंगे 15 मिल जाएगा। इस तरह से कितना रखेंगे तो 100 मिल जाएगा। तो 20 पंचे 100, 20 रखेंगे तो n कहां से कहां वेरी करेगा, 20 से लेके 1 तक। ठीक, तो ये भी एक आंसर हो जाएगा। ऐसे कई तरीके से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है, तो ये भी एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, x कैसा है भाई, 5 के गुणन है, तो उसी को ऐसे लिख दिए। अब x को वेरी करा दिए, इसमें किसको कराए थे, सॉरी n को वेरी करा दिए, इसमें किसको कराए थे, x को कराए थे। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग आंसर हो जाएंगे इसका। कोई भी लिखोगे तो चलेगा, दोनों ही आंसर है, सेम चीज को बताएगा, सेम सेट मिलेगा, इसका दोनों ही निर्माण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन देखिए, 3rd का 4th क्या है, 1/4, 2/5, फिर है 1/2 और 4/7 और 5/8। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस प्रकार से कि पूरा सेट आ जाए। देखो ना 1 2 3 आना चाहिए थे, यहाँ पे 4 5 ऐसे सीक्वेंस में बन जाता। ठीक है, तो इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे और ऊपर में 3 का गुणा कर दो। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, 2/5, 3 का गुणा कर दो अंश और हर में। ठीक, तो ये हो जाएगा 3/3 to the 6 और ये हो जाएगा 4/7 और 5/8, सेम चीज है। ठीक, अब देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया, इधर 4 5 6 7 8 ऐसे भी हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो कि सेम संख्या है। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो ऐसे कर सकते हैं 1/, इसको 1 + 3 कर दो और इसको क्या कर दो 2/2 + 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3/3 + 3, 4/3 + 4, 4 + 3। ठीक, और इसको क्या कर सकते हैं 5/5 + 3। मतलब कहने का अर्थ ये है या दर्शाने करते हैं कि 3 सब में आ गया। देखो और बढ़ कौन रहा है, ये वाला 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे दिख रहा है, x कोई भी अवयव है वो किस प्रकार है भाई,
एक्स किस प्रकार दिख रहा है कि एन, देखो ये सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, एन और n+3 के रूप में दिख रहा है। देखो ना, एन मतलब प्राकृतिक संख्या, 1 रखोगे तो ये वाला मिल जाएगा, 2 रखोगे तो ये वाला मिल जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 रहेगा, 3 रखोगे तो ये 3 3 हो जाएगा और ये 3, 4 रखोगे 4 4, 5 रखोगे 5 5। लेकिन कहां तक भाई, तथा कहां तक, 5 के बाद नहीं मिल रहा है, तो n इज लेसर इक्वल टू 5, ठीक, 1 से स्टार्ट होके 5 तक, या चाहो तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, ऐसे 1 से 5 तक बिलोंग कर रहा है, ठीक, 1 भी हो सकता है और 5 भी, उससे ज्यादा नहीं होगा उससे कम नहीं होगा, ठीक, और उनके बीच वाले भी होंगे। तो इसका सेट क्या हो जाएगा, अतः समुच्चय किस प्रकार बनेंगे, x such that x कैसा है, n/n+3, और n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब n जो बिलोंग करेगा n में, ठीक, n में, अच्छा यहां पे लिख लेते हैं पहले, तथा n बिलोंग्स टू n, और ये वाला हो जाता है, और फिर ये क्या आ जाता, तथा कैसा है भाई, 1 इज लेसर इक्वल टू n इज लेसर इक्वल टू 5, ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर, ठीक। तो इस तरह से निकाला जाता है, कुछ इसमें रूल लगा के उसको एक फॉर्म में व्यवस्थित करना पड़ता है ताकि सब एलिमेंट को जनरेट किया जा सके एक अवयव के द्वारा, ठीक है। तो इसको थोड़ा टच में रहोगे क्वेश्चन के, तो एग्जाम में जब बैठोगे तो याद आ जाएगा तुरंत, तो प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन। थर्ड का 5th क्वेश्चन क्या है भाई, 2 बच दिया है, ऐसे 2 है, ठीक है। तो इसमें जो है सिंगलटन सेट है भाई, एक ही अवयव है, ठीक है, इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। सेट के टाइप पढ़ेंगे तो बताएंगे। इसमें केवल एक ही अवयव है, तो इसको कैसे लिख सकते हो भाई, सेट के रूप में समुच्चय बनाएंगे जाएंगे, तो मतलब निर्माण रूप में लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, x such that x इक्वल टू 2, केवल 2 ही बिलोंग करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर इसमें आपके बुक में दिया है x such that x एक पूर्णांक है, ये तो गलत है, कैसे, x such that x एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, मतलब पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 ये सब, और माइनस वाले भी आ जाएंगे इधर। तो समपूर्णांक है मतलब 2 ऋण 2 4 ऋण 4 ये सब आ जाएंगे इस सेट में, जबकि सेट में केवल 2 ही है, तो बुक में इसको गलत आंसर दिया है, केवल इतना ही हो जाएगा, ठीक, 2 बच दिया है, सिंगलटन सेट एक ही अवयव है, तो ऐसे हो जाएगा आंसर। अब 6वां देखिए, 6वां क्या है, इसमें भी सिंगलटन सेट है, ऐसे 0 बस है, इसको भी सेम लिख दो, x such that x इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा, एक ही अवयव है, ये और कौन है, x 0 के बराबर है, आ जाएगी यही चीज, ठीक। अब 7वां देखिए, 7वां क्या बोल रहे हैं, 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64, ऐसे ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 का 4th पावर 2 का 5th पावर 2 का, ये हो जाएगा 32, 2 भी 64 होता है ना, ऐसे, ठीक। और 2 से स्टार्ट को है भाई, 2 3 4 5 है, मतलब सीरीज में दिख रहा है, तो कैसे लिख सकते हो, सेट बनाएंगे तो x such that
x इक्वल टू 1/2 के घात में n लगा दो, ठीक, 2 की पावर n, और जब तथा n जो है प्राकृतिक संख्या है, और ये सेट जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है, नहीं जा रहा है, इतना में अटक गया है, ठीक, इतना में ब्रेक हो गया है। और जब इतना में ब्रेक हो गया है तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन लगा, 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए लोअर लिमिट तो लिखना ही पड़ेगा कि 2 से छोटा या बराबर है, और कैसा है भाई, n 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, तो 6 तक जाएगा, 6 के बड़ा या बराबर, मतलब 6 से छोटा या बराबर हो सकता है, और 2 से बड़ा या बराबर हो सकता है, कौन, n, मतलब 2 और 6 के बीच में वेरी कर रहा है, मतलब ये, और 6 और 2 भी शामिल है, क्यों, क्योंकि ये बराबर है। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये सेट जो है इसमें निकल जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, निर्माण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी के सभी अक्षरों का समुच्चय, ये सिंपल है, इसको बना लेना। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा, PRO आ जाएगा, B आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, B एक बार आ गए हैं, B नहीं आएगा फिर से, तो I आ जाएगा, L आ जाएगा, फिर I एक बार और नहीं आएगा, एक बार आ जाएगा, T आ जाएगा, Y आ जाएगा, तो इतना ही बनेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, थर्ड का 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, -1 और 1 हो, -1 और 1 हो, तो कैसे आएगा -1 और 1, तो x बराबर क्या ले लो, -1, और x बराबर क्या ले लो, 1 ले लो, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, x + 1 = 0, इसको भी इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, x - 1 = 0, ठीक, 2 आ रहे हैं दोनों, मतलब x या तो -1 हो सकता है, x या तो 1 हो सकता है, ठीक, तो ऐसे हो गया, दोनों का गुणा कर दो, मतलब एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये, 2 इक्वेशन हो गया, दोनों के लेफ्ट साइड को गुणा कर दो, राइट साइड को गुणा कर दो, क्या हो जाएगा भाई, x + 1 x - 1 का गुणा हो जाएगा, और 0 0 0 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो a + b और a - b इस प्रकार से दिख रहा है, जहां a बराबर x दिख रहा है, b बराबर 1 दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो आप x² - a का स्क्वायर - b का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कोई जरूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 0, एक 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको x² = 1, ठीक, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, तो इस तरह से रूल को फॉलो करें, लेकिन ये कैसा दिख रहा है, पूर्णांक संख्या दिख रहा है, -1 वाला भी है, ठीक है, तो कैसा समुच्चय बनेगा, अतः समुच्चय किस प्रकार बनेगा, x such that x एक पूर्णांक है और x का स्क्वायर जो है 1 के बराबर हो, ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका, दिया है बुक में। तो देखिए आपके बुक में जो है ये वाला आंसर लिया है, हम लोग के लिए ये वाला आंसर है, तो दोनों सेम ही चीज है। इसमें भी देखिए एक पूर्णांक है, मतलब एक से क्या क्या हो सकता है भाई, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब हो सकता है। और कैसा है, x² = 1, मतलब x² = 1 करोगे तो x² - 1 = 0, यहां से x + 1 और x - 1 = 0, तो क्या क्या आ जाएगा भाई, x = -1 और x = 1, और दोनों पूर्णांक है और इस कंडीशन को संतुष्ट कर ही रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, इस सेट में बिलोंग करेंगे। तो प्रश्न क्या था, ऐसे सेट दिया था -1 और 1, ठीक, तो यही चीज मिलेगा इससे भी। और
जो बुक में आंसर लिया है उसको भी देख लो। विषम पूर्णांक के पहले पूर्णांक संख्या क्या क्या हो जाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे। तो इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे भाई, तो विषम पूर्णांक हो जाएंगे -3, -1, 0 भी नहीं होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये इधर ये सब क्या हो जाएंगे, विषम पूर्णांक हो जाएंगे। और कैसा है भाई, मॉड ऑफ x जो है लेस देन 1 है, मतलब मॉड ऑफ x जो है लेस देन 1 है, तो इसको क्या लिखते हैं भाई, -1 को इधर लिख लो, 1 को इधर लिख लो, लेस लेस का लगा दो और x आ जाता है। पढ़े हैं इसी। तो मतलब x किनके बीच वेरी कर रहा है, ये लेस देन 1 नहीं है, 2 लिया है, 2 लिया है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, ये वाला बुक में ऐसे आंसर दिया है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, -2 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 और 2 के बीच में x बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और विषम है, विषम है मतलब इसमें से ही कोई होंगे। और दो और ऋण 2 नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, केवल लेस देन साइन है। तो कौन कौन सी संख्या आ जाएंगे इसमें, ऋण 2 और 2 के बीच में कौन कौन से विषम पूर्णांक है, तो केवल ये दोनों आ जाएंगे, मतलब सेट में यही दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये भी नियम लगा के इस प्रकार से आंसर ले लिए। दोनों एक ही है, कई तरह के लिखने का तरीका है, केवल हमको जो है जो सेट दिया है, सेट के अवयव हैं, वो कैसे मिलेगा इसको सोचना पड़ेगा, और उस तरह से हम उसको परिभाषित करते हैं, मतलब नियम में बांधते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट क्या है, a इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर क्या है भाई, लेस आर इक्वल टू 10, जहां x जो है i में बिलोंग कर रहा है, i में मतलब इंटीजर पूर्णांक है भाई। क्या करना है हमको, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब सीधा सीधा बात है, रोस्टर रूप में लिखना है, तब तो सभी अवयवों को दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा लॉन्ग लिख लेना। अच्छा, और मैं बार बार शॉर्टकट मत लिखना, क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं जो है भुक्तभोगी, ठीक है। 2 नंबर मेरा कट गया था 5 में, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन था, मैं शॉर्टकट के चक्कर में उसको 2-3 स्टेप में सॉल्व किया था, और सवाल सर मेरा 3 नंबर काट दिए थे ताकि याद रहे घर की, नहीं 2 नंबर काट दिए थे ताकि याद रहे, और 3 नंबर दिए थे 5 में, तो 98 मिला था। और वो 2 नंबर बहुत आज तक उसका पछतावा होता है, तो इसलिए आप लोग शॉर्टकट मत लिखना भाई, लॉन्ग टर्म में लिखना है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखना, हम दिया है करके इसको लिखो, अतः करके i बराबर क्या क्या होगा, मतलब पूर्णांक संख्या है उसको लिखो, फिर ये कंडीशन कौन कौन फॉलो कर रहे हैं उसको निकालो, फिर लिखा जाता है सेट को, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा, x जो है i में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब हम जानते हैं पूर्णांक संख्या का सेट क्या क्या हो जाएगा भाई, इधर पूरा माइनस वाले आ जाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर जो 10 से कम, x के कौन कौन से मान के लिए उसका स्क्वायर 10 से कम या बराबर हो, ठीक। तो इसमें देखो भाई, पहले 0 रख के देखो, तो 0 का वर्ग 0 आ जाएगा, तो 0 शामिल हो जाएगा, ठीक। और फिर 1 देखो, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 मतलब 10 से छोटा है तो 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और 4 10 से छोटा है तो 2 भी आ जाएगा। और याद रखना इसको ले रहे हैं ना, x बिलोंग कर रहा है सेट में, ना कि x स्क्वायर। जल्दी जल्दी क्या करते हैं, 4 को लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद देखो 3 के लिए लेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, ठीक।
तो 3 भी बिलोंग करेगा। क्यों? 9 छोटा है 10 से। अब जब 4 के लिए देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 हो गया तो ये 10 से बड़ा हो गया, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। और इधर देखें माइनस वाला, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? -1 का स्क्वायर मतलब -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ गया। और 1 क्या हो जाएगा? 10 से छोटा है तो -1 भी आ जाएगा। ठीक है। सेम -2 के लिए देखेंगे कि स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, तो इस तरह से -2 भी आ जाएगा। फिर -3 के लिए देखेंगे तो 9 हो जाएगा, छोटा है तो -3 भी आ जाएगा। फिर -4 के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 16, और 16 जो है 10 से बड़ा हो गया, ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये नहीं आएगा सेट में। -5 को देखेंगे 25, मतलब फिर बड़ा, इधर पूरा बड़ा मिलते जाएगा तो इतना ही आएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आंसर देना इसको। चलिए देखते हैं सेकेंड। b इक्वल टू x such that x इक्वल टू 1/2n -1, और कैसा है भाई? 1 जो है लेस आर इक्वल टू n इज लेस आर इक्वल टू 5 है। ठीक, तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो देखो, तो 1 से 5 के बीच में है n, ठीक है, और n को डिफाइन नहीं किया है क्या? n को डिफाइन करना था भाई। आंसर किस प्रकार लिया है? आंसर लिया है इसका 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। मतलब इसको क्या हो जाएगा? n जो है किसमें है, इसको और लिखना था, क्वेश्चन गलत है थोड़ा से, यहां पे दर्शाना था कि n जो है n में बिलोंग कर रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, और 1 इज लेस आर इक्वल टू n इज लेस आर इक्वल टू 5, ऐसा होना चाहिए भाई क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तब क्या क्या मिलेगा भाई सेट में? ले लो, क्योंकि क्या है, n x बराबर 1/2n -1, और n जो है n में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 ये सब हो जाएंगे। लेकिन कहां से कहां तक? 1 से 5 तक, तो केवल इतने ऑप्शन आएंगे इसके पास, n के पास। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा आंसर? x बराबर n की जगह में 1 रख दो, तो 2 - 1, तो 1/1 हो गया, मतलब इसको 1, और 2 रखेंगे तो दूसरा के लिए क्या हो जाएगा? x बराबर 1/2 जब 4 -1, मतलब 1/3, तो यही आ जाएगा। 3 रखेंगे क्या आएगा भाई? तो x बराबर 1/6 - 1, 1/5 आ जाएगा। 4 रखेंगे क्या आ जाएगा भाई? 4, तो 8 - 1 ये हो जाएगा। 5 रखेंगे क्या हो जाएगा? 10 - 1 इक्वल टू 1/9। तो इतना जो है सेट में आ जाएगा। तो कौन कौन से आ जाएंगे सेट में? बी में 1, 1/3, 1/5, 1/7 और 1/9। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छे से लिख लेना, जमा के वर्डिंग भी करना। चलो उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इस शब्द का अक्षर है, तो देखो डायरेक्ट बता रहा हूं, MI SSI फिर SSI फिर PP ऐसा है, और I भी है। तो जो जो कई बार आए हैं उसको एक बार लिखना है। तो M आ जाएगा, I आ जाएगा, S आ जाएगा, और फिर P आ जाएगा। इतना ही बनेगा सेट।
अब चौथा देखो, फोर्थ क्या दिया हुआ है, dx8 है, x दैट x जो है क्या है भाई, इंटीजर है, और -1 से -3 से 7 और ये लेस लगा है ना, और x ऐसा है। तो देखो ये -3 इक्वल का भी साइन है, मतलब -3 उस सेट में होगा, और इधर केवल लेस है मतलब 7 नहीं होगा। तो देखो पहले आई में बिलोंग कर रहे हैं, कितने हो जाएंगे बताओ। इधर आ जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। अब देखो 3 के लिए क्या है, इधर इक्वल साइन है, मतलब 3 भी उस सेट में है, ठीक। और इधर क्या है, लेस साइन है, मतलब 7 से छोटा है, 7 नहीं है, तो 7 को छोड़ दो 6 तक ले लो, तो इतना आएंगे इस सेट में। तो डी सेट कैसे बनेगा भाई, -3 -2 -1 0 फिर 1 2 ऐसे करते करते 6 तक, ठीक। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन कैसा है, E इक्वल टू दिया हुआ है, फोर्थ का 5th क्वेश्चन कैसे दिया है, E इक्वल टू x such that x संख्या 1 2 2 2 दो ही बार 2 है क्या, 2 बार 2 है, और फिर 3 3 3 का अंक है। एक नंबर है और कैसा है भाई, इसका डिजिट है, तो क्या क्या आ जाएंगे इसके डिजिट में, 1 और सिर्फ 2 आ जाएंगे और 3, ये सेट बनेगा ई बराबर, ठीक। ई बराबर ये सेट बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। 6th देखिए जी कैसे दिया है, जी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x such that x is belongs to n और x संख्या 5 का गुणक है, 5 का गुणक है, तथा x स्क्वायर जो है लेस देन है 400 का, ठीक। 400 से लेस है, तो कौन कौन सा आ जाएंगे भाई, देखो ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 यही सब होंगे। अब 5 का गुणक है, कौन कौन हो जाएंगे भाई 5 का गुणक, तो 5 10 और 5 10 15 20 25 ये सब हो जाएंगे। और जिनका स्क्वायर 400 से कम है, 400 से कम है, तो इनका स्क्वायर ले लो भाई। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो इससे तो कम है, तो ये 5 आ जाएगा सेट में, जो अभिष्ट सेट दिया है जिसका सेट बनाना है, मतलब जी बराबर ये आ जाएगा 5, ठीक। 5 आ जाएगा उसमें, और कौन आ जाएगा भाई, तो 10 के लिए चेक करो, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा भाई 100, और 100 400 से कम है, इसलिए 10 भी आ जाएगा। और 15 के लिए देखो, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कम है। और उसके बाद 20 को देखो, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है,
तो 400 से छोटा हो दिया है, बराबर तो दिया नहीं है, तो ये नहीं आएगा, मतलब 20 नहीं आएगा। तो इनसे छोटे में केवल 3 ही आएंगे। ठीक, आंसर दिया है क्या ऐसे चेक करते हैं। हाँ, तो केवल ये 3 ही एलिमेंट किसके सेट में आएगा। तो इस प्रकार आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है कंप्लीट। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। देखिए, पांचवा जो क्वेश्चन है इस प्रकार दिया है, तो हमको जो है कौन किसके लिए सही है वो आंसर लेना है। ठीक है, तो इधर से लेंगे तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस साइड से देखिए, तो देखो x such that x अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। अभाज्य संख्या मतलब और 6 का भाजक है भाई। x जो है अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है, तो 6 का भाजक कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 6, इतना ही हो गए भाजक। और अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन रहते हैं भाई, ये वाला 2 3 5 7 ऐसे होते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। तो 1 और 6 नहीं आएगा, केवल 2 और 3 आएगा। 2 और 3 किसका है, ये, तो ये वाला हो जाएगा। और देखो x such that x जो है संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन से हो जाएंगे, तो विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 ये सब होते हैं, और 9 11 और 10 से कम तो 9 तक आ जाएगा भाई। कौन सा है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसको देखो x such that x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 का भाजक है, मतलब प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 इस प्रकार से सब हो जाएंगे, और 6 का भाजक है, मतलब क्या आ जाएगा, 6 का भाजक 1 2 3 और 6 इतना आएगा भाजक। और प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला है, एक शब्द है मैथमेटिक्स में इजी है, देख लेना। ठीक है, जो डबल है उसको एक ही बार लिखना है, सेट बनाना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का C और 2 का जो है A, 3 का D और 4 का B, ये हो जाएगा भाई आंसर। तो अच्छे से पढ़िए, आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट क्लास में जो है हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय का जो है प्रकार। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और नए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता तो हमको जो है ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए, हम बताएंगे आपको, आप बस पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।